जीवन में कुछ पल ऐसे आते हैं जब हम सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं और यही वजह होता है कि हम जीवन भर पश्चाताप करते रह जाते हैं। हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं दिनेश वर्मा, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, बड़ा बिजनेस टीम बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा। साथियों, एक स्टोरी के माध्यम से मैं अपनी बात को रखना चाहता हूं। एक नौजवान लड़का था, एक खूब सुंदर लड़की से बेपनाह मोहब्बत हो जाती है और मोहब्बत यूं इस कदर चलती रहती है कि दोनों संग जीने और मरने का फैसला कर लेते हैं। लड़की एक दिन मायूस होकर के लड़के के पास आती है और कहती है कि तू जल्दी कर, मेरे पिता से आकर के मेरी शादी के लिए बात कर, क्योंकि अब कुछ भी हो जाए मैं शादी और कहीं नहीं करूंगी, मैं तो शादी तेरे से ही करूंगी, तेरे साथ जीना, तेरे साथ मरना है। लड़का बड़ा चिंतित होता है, वो सोचता है कि मैं किस तरीके से इस लड़की के पिता से जाके बात करूं, क्योंकि वो लड़की का पिता एक नॉर्मल किसान होता है। एक दिन हिम्मत जुटाता है वो नौजवान लड़का और हिम्मत जुटा करके जाता है उस लड़की के पिता के पास और देखता है उस लड़की का पिता सर में पगड़ी बांधे खेत में काम करता होता है और जाता है, दूर से ही कहता है अंकल जी प्रणाम। दूर से आशीर्वाद लेता है और कहता है अंकल जी, कुछ बातें मैं आपसे करने वाला हूं, लेकिन मुझे डर भी लगता है कि वो बातें मैं आपसे बोलूं या ना बोलूं। वो लड़की का पिता एक बात बोलता है, बेटा अगर वो बात तेरा दिल बोल रहा हो तो तू बोल जा, और तेरा मन बोल रहा हो मत बोल। अगर वो बात तेरा दिल बोल रहा है तो तू बोल जा, तू पूछ जो तेरे से पूछना है, डर मत, मैं कुछ बोलने वाला नहीं हूं। लड़का मुस्कुरा के बोलता है, जी अंकल जी, मेरा दिल ही वो बोल रहा है, मेरा दिल ही वो पूछना चाहता है, दिल ही कहना चाहता है। वो किसान बोलता है, बेटा बोलो ना, देर क्यों लगा रहे हो, किस लिए देर कर रहे हो, बोलो ना, क्या बात है। वो लड़का डर डर के कहता है हाथ जोड़ करके कि अंकल जी, आपकी बेटी से मुझे बेपनाह मोहब्बत हो गई है और आपकी बेटी भी मेरे से मोहब्बत करती है। हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, एक दूसरे के बिना हम नहीं जिंदा रह पाएंगे। लड़की के पिता मुस्कुरा के बोलता है, बस इतनी छोटी सी बात के लिए तूने इतना वक्त लगा दिया, बस इतनी सी छोटी सी बात के लिए तू इतना डर रहा था। अरे कोई बात नहीं है भाई, मेरी बेटी है, बड़ी हो गई है, जवान हो गई, तो उसकी शादी तो करना ही है और मैं तो शादी करना ही चाहता हूं। बट रही बात अगर तुमसे, अगर तूने सच में मोहब्बत किया है तो मेरा एक शर्त है, उस शर्त को पूरा कर दे, मैं शादी कर देता हूं खुशी खुशी। लड़का खुशी से झूम उठता है, बोलता है कि अरे अंकल जी, एक शर्त नहीं 1000 शर्त होगी तो मेरे को मंजूर है, क्योंकि मैं बेपनाह मोहब्बत करता हूं, दिल से मोहब्बत करता हूं। वो किसान कहता है, वो लड़की का पिता कहता कि बेटा 1000 नहीं, केवल एक शर्त है, और शर्त यह है कि मैं किसान आदमी हूं, मेरे पास 3 साढ़ है, 3 बैल है। तुझे करना क्या है, उन तीनों साढ़ में से किसी भी एक साढ़ का पूंछ पकड़ लेना है। अगर तूने उस 3 साढ़ में से किसी भी एक साढ़ का पूंछ पकड़ लिया तो मैं अपनी बेटी का ब्याह तेरे संग कर दूंगा। वो लड़का खुशी से झूम उठता, बोला अरे अंकल जी कोई बात नहीं, ये तो शर्त नॉर्मल है, कोई बात नहीं, चलिए। वो नौजवान लड़का उस लड़की के पिता के साथ जाता है और उस लड़की के पिता ने गली के बाहर खड़ा कर देता उस नौजवान लड़के को और बोलता है, बेटा तू यहां खड़ा रह, मैं जा रहा हूं, गली के अंदर से साढ़ आएगा, पहले एक साढ़ को छोड़ूंगा, उसके बाद दूसरे को, फिर तीसरे को, तीनों में से किसी एक का पूंछ तेरे को पकड़ना है। कहता कोई बात नहीं। किसान पहले साढ़ को छोड़ता है और उस साढ़ को देख करके नौजवान बिल्कुल डर जाता है और डर करके छुप जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा सींग वाला वो सांड होता है, दहाड़ता हुआ दौड़ता हुआ आता रहता है। उसको देख करके वो डर जाता है, कहता भाई अगर इसके सामने आ जाऊंगा, इसकी पूछ करने के चक्कर में आ जाऊंगा तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मैं तो मर जाऊंगा। चल कोई बात नहीं, इसको छोड़ दे, अभी 2 सांड तो है ना। वो डर करके छोड़ देता है। और जब दूसरी बार की बात आती है, दूसरा सांड आता है तो उससे भी लंबा चौड़ा होता है और हट्टा कट्टा होता, और तेजी से दहाड़ता आता। उसको देख करके और भयभीत हो जाता है, बोलता भाई मेरे बस की बात तो नहीं, अगर मैंने इसकी पूंछ पकड़ लिया गलती से तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, बेघर हो जाऊंगा, बेकार हो जाऊंगा, किसी लायक नहीं बचूंगा, तो शादी करके मैं क्या करूंगा। वो डर जाता है। अब वो इस बार प्लानिंग बना लेता है, चल इसको छोड़, तीसरी जो आएगा ना इसको तो पकड़ लूंगा हर हाल में, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, क्योंकि यार जीना और मरना तो उसके संग ही है। अब प्रण कर लिया, तीसरी बार प्रण कर लिया। देखो बात समझो, इतनी हिम्मत जुटा लिया कि अब की बार इससे हट्टा कट्टा भी आ जाएगा तो कुछ भी हो जाएगा, मैं इसको पकड़ के ही रहूंगा। और साथियों इस बार हुआ क्या मालूम है? इस बार मजे की बात है कि जब वो तीसरा साढ़ को देखा, वो डांस करने लगा, खुश हो गया, अब तो मेरी शादी हो गई, मेरी ब्याह तो हो गया, अब टेंशन नहीं है, वो मेरे दिल के सारे अरमान पूरे हो गए, अब तो हम 7 फेरे के चक्कर में दौड़ने लगे और यही चक्कर में वो डांस करने लगा। पता है क्यों? वो दुबला पतला एकदम मरियल सा साढ़ था, फुदकता हुआ आ रहा था
और उसी खुशी में वो नाच रहा था कि अब तो मैं 7 फेरे ले ही लूंगा। और जैसे उसके पास वो सांड पहुंचता और एक लड़का कूद के उसका पूंछ पकड़ने का प्रयास करता है, जैसे पूंछ कूद के पकड़ने का प्रयास करता देखता उस सांड को तो पूछ ही नहीं। अभी नौजवान बिल्कुल चीख उठता, चिल्ला उठता, बोलता है कि अंकल जी आपने मेरे साथ चीटिंग किया, फ्रॉड किया। अंकल ने बोला मैंने तेरे साथ फ्रॉड कहां किया, कैसे किया? लड़का बोला नहीं, आपने तो ये मेरे को नहीं बताया कि तीसरे सांड को पूछनी होगी। उसने ये बोला, लड़की के पिता ने बोला बेटा मैंने ये भी नहीं कहा था कि तीसरे के पूंछ पकड़ना है, मैंने तो इसीलिए तेरे को बोला था 3 सांड, 3 में से किसी एक का पूंछ पकड़ना है। बोला अरे पहला और दूसरे तो बहुत हक्कड़ तक्कड़ थे, मैंने इसीलिए नहीं पकड़ पाया, लेकिन जो है इस बार तो मैंने मूड बना लिया था, लेकिन मेरे साथ आपने धोखा कर गया। तो उस नौजवान को उस लड़की के पिता ने बताया कि बेटा देख, फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, सेकंड अपॉर्चुनिटी, जो तूने साहस लास्ट में बनाया ना, तू दूर तक सोच, जो तूने साहस लास्ट में जुटाया ना, अगर वही साहस तूने फर्स्ट में जुटा लिया होता तो आज बल्ले बल्ले होती तेरी जिंदगी। जी हां दोस्त, ये कहानी मुझे यही सिखाती है कि हम अपने जीवन के अंदर में, हमारे जीवन में जब अपॉर्चुनिटी आती है, जब हम उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ना चाहते हैं तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बस की बात नहीं है, मैं इतने पैसे नहीं पे कर सकता, मैं इतना बड़ा हार्डवर्क नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है। ना बाबा ना, अगर मैं कर लिया तो बर्बाद हो जाऊंगा, बेकार हो जाऊंगा, बेघर हो जाऊंगा, यह मन में डराने लगता है। लेकिन वक्त बीतते जाता है, जब उसी इंसान का वक्त गुजर जाता है, जब उसी का समय काफी आगे निकल जाता है, जब जिम्मेदारियों का पहाड़ सर पे आ जाता है, तो वह इंसान का दिमाग खुलता और इस बार वो प्रण कर लेता है कि परमात्मा भेज दे कोई अपॉर्चुनिटी, इस बार तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। और परमात्मा मालूम है भेजता अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जो इंसान के जीवन में अपॉर्चुनिटियां आती हैं, वो इंसान अपॉर्चुनिटियों को ठोकर देता है, तो परमात्मा भी उसे ठोकर देता है। और अपॉर्चुनिटी मिलती उसे वही अपॉर्चुनिटी मिलती है जिससे उसका केवल पेट पाल सके, चल सके, सपने नहीं पूरे होंगे, जीवन में बड़ा काम कभी नहीं कर सकता है, वो अपॉर्चुनिटी उसके जीवन में आती है और आखिरकार वही अपॉर्चुनिटी उसको पकड़ना पड़ता है। और यही वजह होता, जीवन भर हाथ में हाथ रख के मलता रहता है और बोलता है क्या करूं, अपॉर्चुनिटी तो आया था। अपने बेटे से बोलेगा, अपने नाती से बोलेगा, पोते से भी चल करके बोलेगा कि बेटा अपॉर्चुनिटी तो मिली थी, लेकिन मैंने नहीं कर पाया, मेरे में हिम्मत नहीं आया, मेरे में जज्बा नहीं आया, मैंने कर नहीं पाया। तो साथियों, ये बात आज आप याद रख लेना, अगर आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी आए तो आप उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ो, डरो मत, भागो मत। अगर भागोगे तो भागते रह जाओगे, जीवन व्यतीत हो जाएगा, जीवन में कुछ अचीवमेंट नहीं होगा।